हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है और मगध यूनिवर्सिटी जो आपका बोध गया में है, उसका बीएड सेकेंड ईयर का हम सिलेबस आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, समझे। और इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए आपको, तो देखिए आपका इंग्लिश में भी है और आपका हिंदी में है। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा, फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9576002401 पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ना है, कितना पेपर पढ़ना है, कितना नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसको एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो पहला पेपर का एग्ज़ाम होगा वो होता है BCC 7B, समझे। अब फर्स्ट ईयर में जो आपका मेथड रहा होगा सेकेंड ईयर में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का ऑनर्स हिस्ट्री है, समझे, सब्सिडी में उसका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो फर्स्ट ईयर में उसको मिला होगा हिस्ट्री और सिविक्स, और सेकेंड ईयर में उसको मिलेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, समझ गए। किसी का मान लीजिए फिजिकल साइंस रहा होगा फर्स्ट ईयर में, यानी मान लीजिए किसी का फिजिक्स ऑनर्स रहा होगा, सब्सिडी में केमिस्ट्री और मैथ होगा, तो फर्स्ट ईयर में उसको मिला होगा फिजिकल साइंस, सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स मिलेगा, समझ गए। तो ये सब आपको समझा देंगे। किसी का जूलॉजी ऑनर्स होगा और केमिस्ट्री और बोटनी सब्सिडी में होगा, तो उसको मिलेगा फर्स्ट ईयर में मिला होगा बायोलॉजिकल साइंस, सेकेंड ईयर में उसको फिजिकल साइंस मिलेगा। तो ये सब समझा देंगे आपको। तो देखिए पहला जो पेपर होता है वो पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होता है, जो 40 नंबर का थ्योरी होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, समझ गए। वैसे ही आपका BCC 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम, जो 80 नंबर का पेपर होता है, थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। वैसे ही कोर्स 9 आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये भी 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। BCC 10 जो है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये 40 नंबर का होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होता है, तो इसमें 4 रहेगा आपका। तो ज़्यादातर आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आपका गाइडेंस और काउंसलिंग चलता है, दोनों में ज़्यादातर यही ज़्यादातर कॉलेज में चलता है। तो ऑप्शनल में तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले सकते हैं या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, ये भी 40 नंबर का होता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकल। अब देखिए एक होता है EPC 4 जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ होता है, और फिर उसके बाद एक स्कूल इंटर्नशिप होता है, समझे। तो EPC आपका 50 नंबर का होता है और स्कूल इंटर्नशिप आपका 250 नंबर का होता है, समझ गए। देखिए थ्योरी एग्ज़ाम का हम बात करेंगे, तो थ्योरी एग्ज़ाम जो आपका होता है तो वो आपका देख लीजिए 80-80 160 हुआ और 120, यानी 280 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है आपका 650 में, यानी 650 में 250 का आपका क्या होता है, आपका थ्योरी होता है। और 370 नंबर का 370 नंबर का आपका क्या होता है, तो प्रैक्टिकल होता है, समझे। आप जोड़िएगा इधर तो 50 250 और 50 300 और 300 और 40 340 और 10 10 20 30, यानी 370 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो आप इसको देखिएगा, तो सेकेंड ईयर में 280 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा, 370 नंबर आपका प्रैक्टिकल है, जो बहुत अच्छा नंबर आता है प्रैक्टिकल में, समझे। 1300 में फर्स्ट ईयर 650 हो गया, सेकेंड ईयर में 650 में 280 नंबर का थ्योरी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, 5 पेपर होता है इसमें, और 370 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, समझे, जिसमें बहुत अच्छा नंबर मिलता है। इसलिए सेकेंड ईयर में आपका 85% के लगभग में नंबर आता है, समझ गए होंगे। तो स्कूल इंटर्नशिप और आपका EPC दोनों मिला के 300, और इधर जो असाइनमेंट वाला जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो जोड़कर 370 होगा। अब आते हैं हम लोग कोर्स 8 जो नॉलेज एंड करिकुलम है। तो देखिए इसमें 5 यूनिट पढ़ना है और इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस है। इंग्लिश में ऊपर में है, समझे, नीचा में हिंदी में। जैसे ज्ञान क्या है, सूचना ज्ञान, विश्वास और सत्य के बीच अंतर, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान निर्माण और संचरण में अधिगमकर्ता की भूमिका। वैसे ही विद्यालय में ज्ञान और पटचर्या, ये पटचर्या का अर्थ एवं प्रकृति, ज्ञान और विद्यालय पटचर्या में ज्ञान का पुनर्गठन एवं प्रतिनिधित्व, पटचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के बीच संबंध,
कोर पटचर्या और भारतीय संदर्भ में इसका महत्व, विभिन्न स्तरों पर पटचर्या का परिदृश्य राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर। वैसे यूनिट 3 का है कि पटचर्या के निर्धारक, विचारधाराओं एवं शैक्षिक दृष्टि, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक विविधता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी। उसके बाद है यूनिट 4 के लक्ष्य और उद्देश्यों का निरूपण, पटचर्या निर्माण का सिद्धांत, पटचर्या प्रारूप का प्रक्रिया, पटचर्या का संवर्धन, अधिगम परिस्थिति का चयन और संगठन, उपलब्ध और संरचना एवं संसाधन, विद्यालय संस्कृति, परिवेश एवं पर्यावरण, शिक्षकों की भूमिका, बाह्य एजेंसी एवं शैक्षणिक सहायता। समझे, तो ऐसे यूनिट 5 है। उसके बाद आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों है, इंग्लिश ऊपर में है, हिंदी नीचा में है, समझ के। फिर उसके बाद आपका जो है BCC 10 यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, 40 नंबर का होता है। इसका भी हिंदी इंग्लिश में है कि सामवेशी शिक्षा की अवधारणा हो गया, विशिष्ट तत्व है बच्चों की शिक्षा, सामवेशी शिक्षा के कार्यान्वयन की नीतियाँ और अधिनियम, अधिगमकर्ता के विविधता की पहचान, ये सब हो गया। फिर आपका ऑप्शनल पेपर में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस और काउंसलिंग, ये 3 में है। आप इसमें से ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन और गाइडेंस काउंसलिंग चलता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हो गया, समझ गया। और फिर उसके बाद आपका ये हो गया मेथड, समझे। तो ऐसे ही आपका देख लीजिएगा, नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर 9576002401 पर नोट्स और सिलेबस ऐसे ही दिया जाएगा, नोट्स का पेमेंट करना होगा, समझ गए। थैंक यू।